क्या एक 84 साल के इंसान का दिमाग दुनिया के सबसे तेज वैज्ञानिकों जितना तेज हो सकता है? जवाब है हाँ, अगर वो डॉक्टर गिरीश मोहन गुप्ता हो। आज तक हमने 400 लोगों पे ब्रेनोस्कोप किया है। उसमें से मुश्किल से 3 या 4 लोग हैं जिनका IQ 145 के ऊपर आया है। सर का भी IQ 145 के ऊपर है, तो ये जीनियस श्रेणी में आता है। 1941 में एक छोटे से गांव में जन्मे इस इंजीनियर ने अमेरिका का ग्रीन कार्ड ठुकराया, बॉर्डर पर आतंकवाद रोका, किसानों की फसलें 5 गुना बढ़ाने का संकल्प लिया और 84 की उम्र में IIM से MBA किया। लेकिन ये कहानी सिर्फ डिग्री की नहीं, ये एक ऐसे शख्स की है जिसने उम्र को तोड़ा, सपनों को जोड़ा। ये कहानी है डॉक्टर गिरीश मोहन गुप्ता की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव दिबाई में जन्म लेता है एक बच्चा। कोई नहीं जानता कि यही बच्चा आने वाले समय में भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा। दिबाई गांव, जहां व्यापारी पिता हरिशंकर गुप्ता से व्यावसायिक बुद्धि मिली और मां लक्ष्मी देवी से अध्यात्म और सेवा के संस्कार। मेरी माँ भगवान कृष्ण की अपार भक्त थी। वो ऐसी भक्त थी कि मैंने अपनी आंखों से आज तक नहीं देखा। उसने गंगा के किनारे अपने 28 अंतिम वर्ष वहाँ बिताए। हमारी माँ लक्ष्मी देवी जी आध्यात्म और भक्ति में डूबी रहती थी। 6 भाइयों में तीसरे नंबर के गिरीश मोहन। गिरीश भैया ने हमेशा साधारण जीवन जिया, लेकिन उनके सपने हमेशा असाधारण रहे। कॉलेज के दिनों में रोज साइकिल से जाना, माँ की आज्ञा पालन करना, अनुशासन ईमानदारी से जीना, यही उनकी पहचान थी। बड़े भाई चंद्र मोहन गुप्ता रेलवे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उन्होंने ही छोटे भाई के मन में बीज बोया, देश के लिए कुछ करने का। उनके मन में हमेशा यही संकल्प था कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है। दूसरे भाई डॉक्टर विनोद गुप्ता समाचार भारती से शुरू करके PTI के मुख्य संपादक बने। माँ लक्ष्मी देवी का प्रभाव गिरीश के जीवन की आत्मा बन गया। गंगा के किनारे अपने हाथों से बनाया गया राधा कृष्ण मंदिर, यही संस्कार गिरीश के व्यक्तित्व की नींव बने। हमारे परिवार की आध्यात्मिक शक्ति की बात की जाए तो उसका स्रोत हमारी दादी जी श्रीमती लक्ष्मी देवी जी हैं। उनकी कृष्ण भक्ति अद्भुत है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि पिताजी की दूरदृष्टि, उनका ज्ञान के प्रति समर्पण और दादी जी की कृष्ण भक्ति, ये सब मिलकर हमारे परिवार की पहचान बनी। दिबाई के प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुई शिक्षा यात्रा, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साइकिल पर कॉलेज जाना, माँ की हिदायतों का पालन, एक बेटे की माँ के प्रति श्रद्धा। 18 साल की उम्र में दिल्ली क्लॉथ मिल्स में ट्रेनी इंजीनियर। DCM की सफलता के बावजूद भी दिल में बेचैनी। 1962, 1965 और 1971 के युद्धों ने मेरे दिल को झकझोर दिया। सीमाओं पर हमारे जवान शहीद हो रहे थे, हथियारों की कमी थी और विदेशी तकनीक पर निर्भरता हमें लाचार बना रही। उस दर्द ने मुझे एक मिशन दिया, आत्मनिर्भर भारत का वास्तविक अर्थ समझना और उसे जीना। उनके अंदर की जो लगनशीलता है, उनके अंदर का जो डेडिकेशन है, डिवोशन है, डिटर्मिनेशन है, वो तो युवाओं को सीखने की चीज। मुझे लगता है कि वो नस्ल हमें बरकरार रखने की चीज है, अगर असल तौर पर हम भारत को कहीं बड़ा देखना चाहते हैं। यही से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो भारत की तकनीकी तस्वीर बदल कर रख देगी। 1980 के दशक की शुरुआत, पाकिस्तान पंजाब बॉर्डर के रास्ते सिख आतंकवादियों को भारत भेज रहा था। भारत सरकार सीमा को बाढ़ से घेरने पर विचार कर रही थी। मुझे पेंटागन जाने का मौका मिला, तो पेंटागन में एक फेंसिंग लगी हुई थी जिसके नीचे तख्तियां लगी हुई थी, डोंट टच इट इज इलेक्ट्रिफाइड। तो मुझको अट्रैक्ट किया कि ये क्यों ना हिंदुस्तान में मैं बनाऊं और लगाऊं, तो मुझे तो एक देश की सेवा का मौका मिलेगा, मैं डिफेंस के लिए काम भी कर पाऊंगा, जो कि मेरी दिल की इच्छा थी। और मैंने ये सोच करके पता करना शुरू किया कि इसका निर्माता कौन है, कौन बनाता है। तो पता लगा जर्मन कंपनी है, सिर्फ वो एक ही कंपनी वो बनाती है। मेरे भाई मुझे लेकर के आए, मैंने सारी फैक्ट्री देखी, फिर उसके साथ बातचीत हुई तो उसने कहा कि 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा 10 साल का एग्रीमेंट है ये नेटो और पेंटागन से कि मैं ये प्रोडक्ट किसी और को नहीं दे सकता। तो मैं जो है उसको देख करके आया और मेरे सब दिमाग में बैठी हुई थी उसको कैसे लगाना है। श्री गिरीश मोहन गुप्ता जी के साथ काम कर रहा हूँ। उस समय से लेकर आज तक मैंने सिर्फ उन्हें बढ़ते ही नहीं बल्कि देश को नई नई राह दिखाते देखा है। वो सिर्फ एक इंजीनियर नहीं बल्कि सच्चे मायनों में देशभक्त
और समाज सेवी हैं। But what inspires me the most is Nanu's incredible journey and his contribution to our country. As the founder of Global Engineers, he dedicated his life to making India self-reliant in defense, nuclear and industrial technology. 1983 में मैंने ग्रीन कार्ड फेंक दिया। लोग हैरान थे, मेरे सहकर्मी कहते थे तुम पागल हो गए हो, इतना कुछ छोड़कर भारत क्यों जा रहे हो। लेकिन मेरे दिल में एक आग थी, मेरे देश को आत्मनिर्भर बनाने की आग। जब उन्होंने ग्रीन कार्ड रिफ्यूज करा, वो सिर्फ एक कागज नहीं था, वो एक अमेरिकन ड्रीम को ठुकराया था अपने देश के लिए। उनका एकमात्र मिशन था, मैं अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित करूंगा ताकि एक भी जवान शहीद ना हो। ये से इंजीनियरिंग नहीं, ये उनका कर्ज चुकाने का तरीका था। पंच टेप कॉन्सर्टीना कॉइल, यही था वह तकनीक जिसे डॉक्टर गुप्ता ने रीडेवलप किया। पहले पंजाब बॉर्डर, फिर राजस्थान, गुजरात, बांग्लादेश और जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर सिख आतंकवाद को रोकने में यह फेंसिंग कामयाब रही। राष्ट्रपति आर वेंकटरमन जी के हाथों राष्ट्रपति पुरस्कार इस असाधारण उपलब्धि की पहचान। जब उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये सम्मान सिर्फ गुप्ता जी को नहीं बल्कि हम सबको मिला हो। 1980 का दशक, भारत के गांव टेलीकम्युनिकेशन से कटे हुए थे। भारत सरकार ने फैसला किया छोटे टेलीफोन एक्सचेंजेस लगाकर गांवों के समूह को जोड़ना होगा। उस जमाने में शहर में टेलीफोन एक्सचेंज होता था 5-5 मंजिला, मगर भारत सरकार ऐसा चाहती थी कि क्यों ना गांव को भी कनेक्ट किया जाए। एक डिपार्टमेंट था भारत सरकार का, उसका नाम था ITI मनकापुर। उनको ये काम सौंपा गया और मुझे ऐसे 20 एक्सचेंजेस का ऑर्डर दिया गया। ग्लोबल इंजीनियर्स लिमिटेड का नवाचार, बस के अंदर छोटे टेलीफोन एक्सचेंजेस बनाए गए। इन मोबाइल एक्सचेंजेस को कई गांवों में स्थापित किया गया। ग्रामीण भारत में कम्युनिकेशन की क्रांति, यही तो था डिजिटल इंडिया का पहला कदम। 2005, भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय। एक छोटी सी कंप्यूटर केबिन में कंप्यूटर के सामने ऑपरेटर बैठा हुआ है और वो सिग्नल देता था कमांड, तो एंड की वॉल पेंट हो जाती थी, एक कमांड दे छत पेंट हो जाती है, सब अलग अलग रंग, अलग अलग पेंटिंग मटेरियल होता है। एक बॉटम पेंट हो जाती और उसके बाद दोनों साइड पेंट हो जाती, उसके बाद लिखा भी जाता। पूर्ण स्वचालित पेंटिंग प्लांट, करीब 80 वर्कशॉप है पूरे भारतवर्ष में। उन बहुत सारी वर्कशॉप्स में कोच को पेंटिंग करने के लिए प्लांट लगे हुए हैं, और वो जो कोच पेंटिंग प्लांट है उसमें जो मजदूर काम करते हैं वो चूंकि मैनुअल पेंटिंग करते हैं, स्प्रे पेंटिंग करते हैं, तो जो स्प्रे है जो उसका पेंट का वो उसको इनहेल करते हैं। वो बेचारे बहुत ही अनटाइमली उनकी डेथ हो जाती है। रेलवे के मजदूरों की जान को खतरे में डालने वाली पुरानी मैनुअल स्प्रे पेंटिंग, जहरीली गैसों से होने वाली समय से पहले मृत्यु, और फिर ग्लोबल इंजीनियर्स का समाधान। वो प्लांट मैंने खुद डिजाइन किया, खुद मैन्युफैक्चर किया और खुद इंस्टॉल किया, और उस प्लांट की खूबी ये है कि उसमें कोई भी ऑपरेटर इनसाइड द पेंटिंग प्लांट इज नॉट रिक्वायर्ड। गिरीश मोहन गुप्ता ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC में फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर PFBR पायलट प्लांट के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया। 2013 में मैंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के साथ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए काम किया। यह उपलब्धि भारत की रणनीतिक परमाणु ऊर्जा में पूर्ण तकनीकी स्वतंत्रता का प्रतीक है, जो बिना किसी विदेशी सहायता के हासिल की गई। सोलर ग्रीन हाउस तकनीक, खुले खेत की तुलना में 5 से 8 गुना अधिक उत्पादन, प्रति एकड़ रोज औसतन 400 यूनिट बिजली। IARI पूसा, नई दिल्ली के वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित, पेटेंट हो चुकी तकनीक, लेकिन पूर्णतः परोपकारी गतिविधि। वो हमेशा कहते हैं सच्ची सफलता सिर्फ ऊंचाइयां छूने में नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने में है। डॉक्टर गिरीश मोहन गुप्ता का सपना। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ करीब 55% आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन किसानों की हालत चिंताजनक है। देश में हर साल औसतन 14,000 से अधिक किसान आत्महत्या करते हैं। किसानों की समस्याएं बाढ़, सूखा, बिजली की कमी, पानी का अभाव और अनिश्चित पैदावार। मेरे फादर की लाइफ को मैं एक चीज में समअप करना चाहूँगा। राजकुमार की फिल्म का एक डायलॉग है, उसमें वो पूरी लाइफ उनकी समअप हो जाती है। वो डायलॉग कुछ इस तरह से है, जानी खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे
बता तेरी रजा क्या है। भारत का रक्षा क्षेत्र गोला बारूद की प्रोपेलेंट टेक्निक का आयात पर निर्भर। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनके यहाँ पर जो एम्यूनिशन बनाने वाले यूनिट्स हैं उनमें एक प्लांट लगा हुआ है, नाइट्रोसेलुलोज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। नाइट्रोसेलुलोज एक तरह का प्रोपेलेंट होता है और ये प्लांट जो लगे हुए हैं वो बहुत पुराने हैं, 40-50 साल पुराने प्लांट्स हैं। उनकी कैपेसिटी काफ़ी कम हो गई थी, तो मैंने इस पर बड़ी मेहनत की और मैंने एक ऑस्ट्रियन कंपनी ढूंढी जो कि इस टेक्नोलॉजी में बहुत महारत थी और उससे मैं जाकर के मिला, उससे मैंने बातचीत की और उसको मैंने कहा कि भाई क्या हम दोनों मिलकर के जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में चल रहा है बातचीत रिप्लेसमेंट का कर सकते हैं। तो उसने मेरे बारे में जान करके और मेरे बैकग्राउंड को समझ करके उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उसने हाँ कर दी। उसने कहा कि मिस्टर गुप्ता विल वर्क टुगेदर। तो मैं चेयरमैन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से मिला और उनको मैंने ये आइडिया दिया कि सर अगर आप इस तरह का एक टेंडर रिप्लेसमेंट का निकालें जिसमें कि काफ़ी बड़ा हिस्सा इंडियन स्कोप भी हो तो आप मुद्रा का एक बड़ा हिस्सा बचा सकते हैं। उनको आइडिया बहुत अच्छा लगा और पहला टेंडर उन्होंने नाइट्रोसेलुलोज प्लांट फॉर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा निकाला। उस प्लांट के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया और कॉन्ट्रैक्ट लेकर के उसमें जो अगर पूरा का पूरा वो विदेश से लेते तो उसका मोर देन 50% हिस्सा वो मैंने अपने हिस्से में लिया और उसको मैंने इंडिजिनाइज किया और उसकी कीमत करीब करीब आधी हो गई। अगर वो चीज़ जो कि 100 यूरो की मिलती तो वो मैंने 50 में इंडिया में उसको बना करके लगा दिया। तो उससे जो प्लांट की कीमत थी वो करीब करीब 75% आ गई और 75% में भी जो ये फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग थी वो करीब करीब आधी थी। तो उसको प्लांट को लगाने के बाद फिर उन्होंने खुश होकर के फिर एक प्लांट लगाना था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा में, उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला। उस कॉन्ट्रैक्ट में भी हमने उसको लगाया और वो बहुत सक्सेसफुली प्लांट बना। उस प्लांट में जो कुछ छोटी मोटी कमियां पहले प्लांट की थी उन सबको सुधार करके और इस प्लांट को बनाया परफेक्ट। और वो प्लांट आज 10 साल हो गए हैं, 10 साल से भी ऊपर है। वो प्लांट अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा कैपेसिटी पर चल रहा है। मेक इन इंडिया के तहत एक महत्वाकांक्षी कदम विभिन्न ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में एक्सप्लोजिव्स और प्रोपेलेंट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का स्वदेशीकरण, बोफोर्स गन के लिए आवश्यक एम्यूनिशंस के उत्पादन, नाइट्रोसेलुलोज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। डिफेंस के लिए अभी लेटेस्ट एक प्लांट लगा रहा हूँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा में जो कि सिंगल बेस प्रोपेलेंट बनाएगी। मैं बहुत जल्दी पूरा करके और उसमें सिंगल बेस प्रोपेलेंट बनाना शुरू कर दूंगा जिससे कि भारत सरकार का इंपोर्ट बंद हो जाएगा। ये सारी मैंने उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सनालिटी के देखे तो मुझे लगा ये साधारण इंसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी हर सांस, हर विचार और हर प्रयास केवल और केवल देश के लिए है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का सपना और उस पे कार्य तब किया था जब आत्मनिर्भर भारत का नारा भी नहीं दिया गया। डॉक्टर गिरीश मोहन गुप्ता जी का जीवन एक इंजीनियर, इनोवेटर और समाज सेवी के रूप में हमारी प्रतिभा को पहचानने और विकसित करने की हमारी क्षमता पर दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। यार सोचिए ये सहपाठी होना कितना जो है आनंद से भरा हो। हम जब साथ न होते तो लोग भी कहते क्या बात है कि आज सर नहीं आए यार, या वो क्लास सुना पूरा हो गया, क्योंकि वहां जो टीचर्स भी हैं, लोग भी है ना, वो जो है वो उस अनुभव को सुनना चाहते, क्योंकि इन 80 सालों में आप कह लें कि वो उनके अपने 84 सालों के एक अपने अनुभव हैं। वो अपने आप में एक संस्था है, अपने आप में एक दर्शन है अपने आप में जो है। तो वो जो दर्शन है वो एक दृष्टिकोण है। जो कुछ मैनेजमेंट में पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ चीजें हैं, तो वो आईएम की पढ़ाई अपने आप में एक बड़ी एक्सपेरिमेंटल है। आईएम के अंदर कोई किताबों को लेकर के कोई चैप्टर इस तरह नहीं जो है। तो आईएम की जो पढ़ाई है वो केस स्टडी की तरह है और वो खुद एक केस स्टडी है। वो खुद उन्होंने एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया, एक म्यूजियम खड़ा किया, एक इनोवेशन को किया और उसके लिए तमाम सारे उनको राष्ट्रपति के उस एज में, आज को 20 साल पहले भारत के राष्ट्रपति उन्होंने बुला के सम्मानित किया। उनको सरकार के द्वारा उनको ऐसे दर्जनों अवार्ड उनको मिले हुए। अवार्ड व्यक्ति की महानता की पहचान नहीं है। डॉक्टर गिरीश मोहन गुप्ता जो है उस हिम शिखर की तरह है, मतलब उस हिमालय के शिखर की तरह है जो व्यक्तित्व में और
और एक इंटीग्रिटी है चरित्र की भी, कहते हैं ना, मतलब एक व्यक्ति के अंदर में कहते हैं ना एक चतुराई जो है ना, हमारे समाज में अच्छी नहीं मान जाती। वो चतुर नहीं, व्यक्ति चतुरता को आईक्यू नहीं कहते हैं, हायर इंटेलिजेंसी। वो उतने ही दयावान, उतने ही करुणा से भरे हुए, उतने ही वो कल्याण की भावनाओं से भरे हुए हैं। मैं उनके साथ हर प्रोजेक्ट में यह अनुभव कर पाया कि उनका दृष्टिकोण हमेशा देश हित और समाज हित के लिए होता है। आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि सर की प्रेरणा से हम भारत को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मामले में आत्मनिर्भर बना सकें। ग्लोबल इंजीनियर्स लिमिटेड का योगदान भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करना, मैसिव फॉरेक्स बचत और इंडिजिनस कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना, ये केवल तकनीक का ट्रांसफर नहीं था, ये था भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक निर्णायक कदम। आंकड़े जो सच्चाई बयान करते हैं। उनके स्वदेशी नवाचारों ने न केवल विदेशी मुद्रा बचाई, बल्कि भारतीय MSME उद्योग को नई पहचान भी दी। 65 साल की सेवा, 21 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिनमें से 2 भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए। When some of your friend gets rewarded for his activities, for his, how do you feel? You feel enlightened कि भाई हाँ, आप अपग्रेड हो गए हैं, आपके दोस्त भी आगे बढ़ रहे हैं, आपके साथ साथ आप भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था उन मजदूरों की मुस्कान जिनकी जिंदगियां मेरी तकनीक ने बचाई, उन जवानों का गर्व जो मेरी फेंसिंग के पीछे सुरक्षित थे। गुप्ता सर की दूरदर्शिता, उनके इनोवेशन के प्रति जुनून और देश के प्रति निष्ठा ने हमेशा मुझे प्रेरित किया। 2022 में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा CII इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड। इनका सबसे बड़ी चीज मैंने देखी कि एक तो पंक्चुअलिटी, लोगों को मोटिवेट करना, और कभी डोमिनेट नहीं करते हैं कि अगर कोई गलती कर भी दे तो उस गलती में से उसकी अच्छाई निकालते हैं। एक MSME कंपनी का देश के विकास में इतना बड़ा योगदान। ग्लोबल इंजीनियर्स सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक परिवार। He is a very hard working person. I would say he is, I would not say hard working, but he is a workaholic basically. उनको काम की इतनी लगन रहती है। आज इवन एट द एज ऑफ 84 ईयर्स उन्होंने MBA किया है, और MBA के साथ साथ वो नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। वो जो एक इंक्विजिटिवनेस है उनके अंदर, वो कभी ख़त्म नहीं होती। डॉक्टर गुप्ता जी के साथ काम करना केवल एक पेशेवर अनुभव नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाला अनुभव है। उनकी मेहनत, उनकी दूरदर्शिता और उनके नेतृत्व में हमने कई कठिन प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया है। और शायद यही वजह है कि जब भी मैं किसी नए फैसले की दहलीज पे खड़ा होता हूँ, तो मेरे कानों में मेरे पिताजी की आवाज़ हमेशा गूंजती है। सीखते रहो, बढ़ते रहो, और जहाँ तक हो सके अपनी रोशनी दूसरों की जिंदगी में बांटते। सर ने हमेशा यही सिखाया कि राहुल, इंजीनियरिंग सिर्फ मशीनें बनाना नहीं है, बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है। मैं हमेशा सोचती थी कि बड़े लोग सिर्फ बिजनेस और मुनाफे के बारे में सोचते हैं, लेकिन गुप्ता सर को देखकर समझ आया कि असली लीडर वही हैं जो समाज और देश की भलाई को प्राथमिकता दें। सर की सबसे बड़ी खूबी है कि वे हमें सिर्फ कर्मचारी नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा मानते हैं। जब मैं कॉलेज से पास होकर निकला तो मुझे लगा था कि इंडस्ट्री में सिर्फ पैसा और प्रोजेक्ट की ही बात होगी, लेकिन ग्लोबल इंजीनियर्स में गुप्ता सर के साथ काम करके मेरी यह सोच पूरी तरह बदल गई। सर हमेशा याद दिलाते हैं कि तकनीक का सबसे बड़ा उद्देश्य है लोगों की जिंदगी को आसान और सुरक्षित बनाना। कर्मचारियों को समय से पहले वेतन देने की नीति। मैं अकाउंट सेक्शन में काम करता हूं, और मेरे लिए सबसे बड़ा अनुभव यह रहा है कि डॉक्टर गिरीश मोहन गुप्ता जी ने हमें हमेशा यह आदेश दिया है कि गौरव, किसी भी कर्मचारी को वेतन देरी से नहीं मिलना चाहिए। आज जब हम किसी कर्मचारी को समय से पहले उसका वेतन देते हैं और उसके चेहरे पर मुस्कान देखते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि यह सिर्फ वेतन नहीं है, बल्कि गुप्ता जी का दिया हुआ संस्कार है। यूरोप भेजकर नई तकनीक सिखाने का विजन। सर ने मुझ पर विश्वास करते हुए मुझे यूरोप भेजा ताकि मैं वहां नई तकनीकें और नए विचार सीख सकूं। 2024 जब दुनिया के ज्यादातर लोग 84 साल की उम्र में रिटायरमेंट का जीवन जी रहे होते हैं,
तब डॉक्टर गिरीश मोहन गुप्ता ने रच दिया एक और इतिहास। महसूस कीजिए, यह कहानी आपकी भी हो सकती है। दोस्तों, जीवन एक थिएटर है जहां हर उम्र एक नया एक्ट है। लेकिन क्या होता है जब समाज कहता है रिटायर हो जाओ, आराम करो? मैंने कहा नहीं। 2024 में 84 साल की उम्र में मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर से MBA की डिग्री हासिल की। वह पल कल्पना कीजिए, स्टेज पर हजारों युवा चेहरे, तालियों की गड़गड़ाहट, और मैं सफेद बालों वाला बुजुर्ग डिग्री थामे खड़ा। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे, संघर्ष के थे। मैंने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई 79 साल की उम्र में MBA करने वाली श्रीमती उषा रे का रिकॉर्ड तोड़कर। लेकिन यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, यह था मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत का ड्रामेटिक क्लाइमैक्स। आप जीवन में जो पढ़ते हैं आप वो नहीं बनते हैं, आप किसकी संगत में रहते हैं आप वो बनते हैं। तो संगत बहुत बड़ी चीज है कि 80% जो आपकी जानकारी है, ज्ञान है, वो क्या आती है? एसोसिएशन से आता है। 20% नॉलेज ही आपके जीवन में काम करता है। तो डॉक्टर गुप्ता ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी संगत में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 84 साल की उम्र में उन्होंने MBA किया और अभी भी नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। यह देखकर मैं भी हर दिन बेहतर बनने की प्रेरणा लेती हूँ। Even after achieving so much, at the age of 84, Nanu earned his MBA from IIM Sambalpur and is now preparing for another PhD. अभी इस उम्र में उन्होंने MBA की। कोई सोच भी नहीं सकता कि 80 साल क्रॉस करने के बाद हम फिर से पढ़ाई करेंगे, कॉलेज ज्वाइन करेंगे, फिर से। ये है बुद्धि। जितना हम अपने मन का, बुद्धि का, विचारों का उपयोग करेंगे, उतनी हमारी विचार शक्ति और सक्षम होती है। गुप्ता जी की ये खूबी है, वो हमेशा ही नई चीज जानने में उत्सुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, खोजबीन करते हैं, कुछ नई सूझबूझ आती है। उनके प्रेरक दृष्टिकोण की वजह से मैंने MBA पूरा किया। उनके उदाहरण से यह स्पष्ट हुआ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और जब जुनून, समर्पण और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो हर प्रियंका MBA कर सकती है। 84 वर्ष की आयु में उन्होंने IIM से MBA करके दिखा दिया। सीखने, आगे बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। पहली बार मिलते ही मुझे बहुत ज्यादा सुखद अनुभव हुआ ये जानकर कि इतने अपनी जिंदगी में अकम्प्लिश्ड व्यक्ति हैं वो, लेकिन आज भी वही बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी, चीजों को जानने की, वो कौतूहल जो होता है बच्चों का, फिर बच्चों का किसी भी काम को करने का जो जोश होता है, जो पैशन होता है, वो आज भी सर में बरकरार है। 2025 सोलर इंजीनियरिंग में योगदान को मान्यता देते हुए थेम्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर गिरीश मोहन गुप्ता को ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड PhD से सम्मानित किया। ये सम्मान उनकी अनुभव, उपलब्धियों और राष्ट्र व समाज के प्रति योगदान पर आधारित है। सोलर पावर जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी मैंने डेवलप की है, उससे प्रभावित होकर के द थेम्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पेरिस ने मुझको ऑनरेरी PhD प्रदान की है। ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ट्रस्टी मानसिक स्वास्थ्य के लिए योगदान। हमारी संस्था चूंकि ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक नई तकनीक जिसे ब्रेनोस्कोप कहते हैं उसने इजाद किया और उस पर काम कर रहे थे। तो जब हमने डॉक्टर गुप्ता सर को इसके बारे में बताया तो उनको जैसे बताया कि बच्चों जैसी कौतूहलता हुई, बोले कि मुझे भी करवाना है। अब आप सोच सकते हैं कि हम ब्रेनोस्कोप करते हैं, बच्चों को टारगेट करते हैं क्योंकि उन्हें अपना करियर डिसाइड करना होता है। अब सर जो है 82 इयर्स के पे अगर अपना ये टेस्ट करवाएंगे तो हम ये सोच सकते हैं कि क्यों करवाना चाहते हैं। तो उनका जवाब आप सुनेंगे। उन्होंने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस चीज के लिए मैं पैदा हुआ हूँ वो काम मैंने किया है या नहीं किया है। तो इसी ब्रेनोस्कोप के दौरान उनका IQ टेस्ट हुआ और मैं आपको बताऊंगी कि लेस देन 1%, आज तक हमने 400 लोगों पे ब्रेनोस्कोप किया है, उसमें से मुश्किल से 3 या 4 लोग हैं जिनका IQ 145 के ऊपर आया है। सर का भी IQ 145 के ऊपर है, तो ये जीनियस श्रेणी में आता है। और शायद उनका जो जिंदगी भर का काम रहा है वो
इस बात को साबित करता है कि उनका आईक्यू बहुत हाई है, क्योंकि जिस तरीके से वो एक फॉरेन टेक्निक को इंडिया में लेकर आए उस समय, और उनकी मेमोरी फोटोग्राफिक मेमोरी है, यानी वो किसी चीज को देख लेते हैं तो उनके दिमाग में वो उसकी पिक्चर और पूरा सीक्वेंस बन जाता है। छात्रों को छात्रवृत्ति, जिनमें से 5 पिछड़े समुदाय की बेटियां, गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता, अर्थ सेवियर फाउंडेशन के माध्यम से 3000 बेघर और बीमार व्यक्तियों की सेवा, शालीमार बाग दिल्ली में 20 साल से अधिक समय से निशुल्क होम्योपैथी क्लिनिक। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो गर्व होता है कि गुप्ता जी ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्मों से न केवल व्यवसाय में नाम कमाया, बल्कि परिवार और समाज में भी सम्मान की पहचान बनाई। मेरे लिए गिरीश भाई सिर्फ एक महान वैज्ञानिक उद्योगपति नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान है जिन्होंने हमेशा अपने परिवार, समाज, देश की तरफ रखा। जब लोग उन्हें आत्मनिर्भर भारत का सच्चा सेनानी कहते हैं तो मुझे गर्व होता है। मैं उनका छोटा भाई हूँ। उनका जीवन में हम सबके लिए प्रेरणा है और अब वाले पीढ़ियों के लिए मिसाल है। सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण परिवार की खुशी और संतुष्टि। ये मेरी ग्रेट ग्रैंड डॉटर इन लॉ है और सबसे ज्यादा प्यारी है, एंड इसने एक अनमोल रत्न दिया है जो मेरा ग्रेट ग्रैंडसन। I'm very happy to be a part of this family, and Baba is nothing but a really big source of inspiration to all of us. मैं मानती हूँ कि आज जो भी मैं अपने परिवार, रिश्ते और मूल्यों के प्रति अलर्ट हूँ, लाइव हूँ और सजग हूँ, मैं अपने फादर, उनकी परवरिश, अपने मदर की परवरिश और पापा जो कि गिरीश मोहन गुप्ता जी हैं, उनके व्यक्तित्व की रोशनी ने मुझे सिखाया है। मेरे पिता डॉक्टर गिरीश मोहन गुप्ता एक ऐसे जीवनदाता हैं जिन्होंने 84 वर्ष की उम्र में IIM संबलपुर से MBA की डिग्री हासिल कर यह साबित किया कि सीखने की राह कभी बंद नहीं होती। मेरे लिए मेरे दादाजी और दादाजी सिर्फ परिवार के मुखिया नहीं, बल्कि मेरे जीवन के सबसे बड़े इंस्पिरेशन है। बचपन से मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा है। उनके ज्ञान के प्रति लगाव, उनका डिसिप्लिन और समाज के लिए कुछ करने की सोच हमेशा मुझे आगे बढ़ने की ताकत देती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं डॉक्टर अरुण बंसल जी के बगल में बैठा हुआ हूं और मुझे बड़ा गौरवान्वित मैं महसूस कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने जो मेरी जब जन्मपत्री 99 में बनाई थी, उसमें इनकी हर प्रेडिक्शन कोई ऐसी नहीं है कि जो नहीं हुई हो मेरे लिए। और उन प्रेडिक्शन में ही मैं जब पढ़ता हूँ और देखता हूँ तो मुझे बड़ा अचंभा होता है कि अरे ये तो मैं जो मैं कर रहा हूँ वो सब जन्मपत्री में लिखा हुआ है। और मैं इसीलिए आज, क्योंकि वो मेरी जो जन्मपत्री है वो पुरानी, वो अब वो उसका जो पीरियड उस वक्त दिया था वो समाप्त होने वाला है, तो मैं आज फिर उनके पास आया हूँ और मुझे अब उन्होंने फिर अगले 20 साल की प्रेडिक्शंस बना के दी हैं। और बंसल साहब ने एक बात और कही है जिससे कि मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने कहा है कि आपको आने वाले समय में कोई ना कोई देश का एक उच्च सम्मान मिलेगा। 31 में 99 का दिन था जब पहली बार मेरी मुलाकात डॉक्टर GM गुप्ता जी से हुई थी। उसी समय मैंने उनकी जन्म कुंडली बनाई थी। कुंडली बनाते समय जो गुण, जो भविष्य मैंने देखा था, उन्हें प्रत्यक्ष रूप में साकार होता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। डॉक्टर गिरीश मोहन गुप्ता एक ऐसा नाम जो इनोवेशन, परसिवियरेंस और फिलेंथ्रोपी का पर्याय बन चुका है। आत्मनिर्भर भारत के सच्चे सेनानी, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और हम सबके लिए गर्व का कारण। उम्र सिर्फ एक संख्या है, जुनून एक मिशन है।